औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 36 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। और आयत नंबर 35 में दरमियान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आ गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसलिए कि नबी की ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नकल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने कहा कि ये कलाम आपका अपना बनाया हुआ है, अल्लाह का नाज़िल करदा नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनको ये बात कहें कि अगर मैंने बनाया हुआ है तो ये मैं मुजरिम हूँ और इसकी सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूँ, और अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तुम अपनी सज़ा भुगतने को तैयार हो जाओ। अब किस्सा तो नूह अलैहिस्सलाम का चल रहा है। इन्हीं हालात से नूह अलैहिस्सलाम गुजरे, इन्हीं हालात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दरमियान में किसी को मज किया जा रहा है। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम जब परेशान हो गए और नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला मैं दिन और रात मेहनत कर चुका हूँ और इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे झुठलाया और मुझे दुखी किया, तकलीफ़ दी मुझे, तो ऐसा कर कि तू कि कुफार का कोई घर दुनिया में ना छोड़ और इन सब को निस्तो नाबूद कर दे, क्योंकि इन्होंने तेरे दीन को नहीं मानना है। नूह अलैहिस्सलाम इतने दुखी थे और इतना अरसा कौम में तबलीग कर चुके थे कि 950 साल गुजार चुके थे। और नूह अलैहिस्सलाम का ऐसा करना था कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, और अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जो लोग तुझ पर ईमान ला चुके हैं तो उनको लेके निकल पड़ और उनको लेके निकलने का इंतज़ाम कर, जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ या जैसे मेरे फरिश्ते तुझे रहनुमाई कर रहे हैं, इस तरह की इंतज़ामात कर, और इन लोगों को डुबोने का फ़ैसला मैं कर चुका हूँ जो तुझसे इनकार करें। अब जिन्होंने तुझ पे ईमान नहीं लाया वो अब लाने वाले भी नहीं हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। बाज़ रवायात के मुताबिक 300 साल लगे, बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल लगे, और कश्ती बना के तैयार कर ली। और जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, लकड़ियाँ काटी, तख्ते बनाए और कश्ती अल्लाह के हुक्म से तैयार कर रहे थे, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम चलते फिरते नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे कि ये पागल है, देखो ये कश्ती इतना वज़न लेके पानी में ठहर सकती है, पानी में तो एक सुई नहीं ठहर सकती, वो डूब जाती है, और ये कश्ती को ठहराएगा जो टनों के हिसाब से इसमें लकड़ी लाद जा चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ऐसी आपने कश्ती बनाई। बाज़ रवायात के मुताबिक कश्ती 40 हाथ लंबी और कुछ 30 हाथ चौड़ी थी, बाज़ के मुताबिक 1200 हाथ लंबी थी, बाज़ के मुताबिक 800 हाथ लंबी थी, बाज़ के मुताबिक 2000 हाथ लंबी थी, बाज़ के मुताबिक 1600 हाथ लंबी थी। इसी तरह चौड़ाई में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। बहरहाल कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने बना ली, और कश्ती 3 छत्ता बनाई आपने, और 3 छत्ता इसलिए कि सबसे निचले छत्ते में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जोड़ा जोड़ा जानवरों का रखा गया, मवेशियों का, और दरमियान वाले छत्ते में इंसानों को सवार किया गया, और ऊपर वाले छत्ते में परिंदे और परिंदे वगैरह अल्लाह के हुक्म से एक एक जोड़ा तैयार किया, और उन्हीं जोड़ों से अल्लाह तबारक व तआला की मदद से अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त ज़रूरत के मुताबिक और जोड़े दुनिया में लाता रहा। और बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी है कि एक चीज़ से दूसरी पैदा की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक रवायत यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो डूबने वाले लोग थे नूह अलैहिस्सलाम के, उनमें से किसी एक से अगर तू हमारी मुलाकात करवाए तो फिर हमारे दिलों को तसल्ली हो और हमें अच्छा लगेगा। और ईसा अलैहिस्सलाम लेके अपने कौम को पहाड़ पर चढ़ गए, और जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एक ऊंचा टीला था, और उस टीले पर मट्टी थी, खाक थी और रेत थी, और अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी लकड़ी नुमा एक कहा जाता है कि टांग थी, और नूह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको खींच के बाहर किया तो वो इंसानी टांग लगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि उठ जा, तो वहाँ से एक बाबा नमोदार हुआ, और बाबा उलझे हुए बालों में और उम्र रसीदा था और मट्टी में लुथड़ा पुथड़ा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम का बंदा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू बता के क्या तू इसी तरह बूढ़ा ही गर्क हुआ था या फौत हुआ था?
तो उसने कहा नहीं था तो जवान, लेकिन क़यामत की आगाही हुई और उसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। अब इसके बाद जब उसने ये कहा कि क़यामत की आगाही ने मुझे बूढ़ा कर दिया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात तो बना के कश्ती कैसे बनाई थी, कितनी बड़ी थी। उसने कुछ मेजरमेंट बताते हुए कहा 1200 हाथ लंबी थी और 600 हाथ चौड़ी थी, और उसमें 3 छतें थी, और 3 छतों में इस तरह पहले जानवर मवेशी थे जो पाए थे, उसके बाद इंसान बैठा, और उसके बाद परिंदों को बैठाया गया और हुक्म दिया गया कि यहाँ से निकल जाओ। और फिर उसने कोई टाइम भी बताया कि कितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लगे, 100 साल 300 साल जितना भी। इतने अरसे में जब नूह अलैहिस्सलाम की ना मानने वाले नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते थे तो इशारे दे के नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर रहा है। और ऐसे में नूह अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहे, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दे दिया कि आज तुम मेरा मजाक उड़ाते रहो, कल जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अज़ाब देगा तो हम भी तेरा मजाक उड़ाएंगे। बहरहाल ये थोड़ी सी डिटेल थी। अब देखते हैं आयत कैसे है। आयत की ट्रांसलेशन करते हैं। वह उखिया इला नूह अन्नन लन योमिनु मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम पर वही की, और वही की यानी वही की गई नूह अलैहिस्सलाम पर, और वही करते हुए मैंने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये जो लोग बच चुके हैं तेरे पास, जिन्होंने तुझ पे ईमान नहीं लाया, जो तुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, जो आपकी तकलीफ़ का सबब बन रहे हैं, इनमें से कोई भी ईमान नहीं लाएगा। याद रहे कि इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम इनके बारे में बद्दुआ कर चुके थे अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह इनके नसीब में ईमान ना करना और इनको दुनिया में तबाह बर्बाद कर देना। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आके अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के जवाब में वही बात कह दी जो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो तुझ पर ईमान नहीं लाए, इनमें से आपको ईमान लाने वाला है भी नहीं, और जिन्होंने ईमान लाना था वो ईमान ला चुके हैं। अब क्या होगा? अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फ़ला तब्ताइस बिमा कानू यफ़अलून, इनके जो करतूत हैं, इनके जो काम हैं, इनकी जो हरकतें हैं, इस पर आप मायूस और परेशान ना हों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस और परेशान हो गए थे। डेफिनेटली बहुत अरसा कौम में तबलीग करते हुए गुजारा, और जब कौम ने कदर नहीं की तो आपका मायूस होना बनता था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जब नूह अलैहिस्सलाम इंतहाई जज्बाती अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ कर रहे थे अपनी कौम के लिए कि तू परेशान ना हो, इनके नसीब में अब ईमान होगा ही नहीं। अगर इन्होंने तेरी कदर नहीं की नूह, तो अब इनके नसीब में ईमान नहीं होगा, ये कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, और तूने मायूस नहीं होना। फिर फरमाया कि वसना फुल्क बि आयुनिना व हैना वला तुहातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू। और नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमारे सामने तू कश्ती बना, और हमारे फरिश्तों की रहनुमाई में, निगरानी में कश्ती बना, और आइंदा तूने इतने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है नूह अलैहिस्सलाम की दुखी बद्दुआ से कि अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को मुखातब करते फरमाते हैं कि ऐ नूह तू कश्ती बना, मैं तेरी रहनुमाई कर रहा हूँ, मेरे फरिश्ते तेरी रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन आइंदा इन गुनाहगारों का नाम मेरे सामने ना लेना। वला तुहातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों का नाम नहीं लेना मेरे सामने, और इनके बारे में यानी कि कोई और बात नहीं करनी। जिस तरह के कोई बंदा किसी से मायूस हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये तू कर दे जो तेरा दिल चाहता है, आइंदा उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करनी। गोया कि टोटल इग्नोर कर दिया जाता है जब ये कहा जाता है कि उसके बारे में कोई बात नहीं करनी मुझसे, और टोटल उनको दुत्कार दिया जाता है और मायूस कर दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को दुत्कार दिया और मायूस कर दिया आखिरत से हमेशा के लिए, और उन पर स्टैंप लग गई ओके वो नाफरमानों में से और अज़ाब में वालों में से है। फिर अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को दिलासा देते हुए अगला अंजाम उनका फरमा रहे हैं कि नूह इनके बारे में मुझसे बात नहीं करना आइंदा, और ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिर फरमाया कि इन्नहुम मुग़रक़ून, अल्लाह का फ़ैसला हो चुका है कि ये गर्क होने वालों में से है, पानी में इन्हें गर्क कर दिया जाएगा। और वो पानी कौन सा था? पानी सैलाब की सूरत में आया था जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया था। फरमाया कि मुग़रक़ून वयस्नउल फुल्क, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लग गए, कश्ती बनाने में शुरू हो गए। कुल्लमा मर्र अलैहि मलाउ मिन कौमिही, जब कभी नूह अलैहिस्सलाम कश्ती का काम कर रहे होते तो
नूह अलैहिस्सलाम के कौम के नाफरमान लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते तो इशारे करते थे और नूह अलैहिस्सलाम की बातें करते और नूह अलैहिस्सलाम को टॉर्चर करने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे नूह अलैहिस्सलाम की। साहिर मिनहू, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और हंसी उड़ाई और हंसते हुए कहा कि इसको देखो ज़रा, ये किस काम में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, क्या इसको नहीं समझ आ रही है कि इसकी लकड़ी के इतनी लकड़ी जमा करने के बाद उसको पानी में छोड़ेगा तो क्या वो पानी में चल सक पाएगी, या ये इतना बड़ा इंजीनियर या कारीगर आ गया है कि जो इतने बड़े कश्ती के लकड़ी के फट्टू को पानी में चला देगा। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, इन तस्तहिरु मिन्ना, इन तस्खरु मिन्ना, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम, जल्द ही हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और जल्द ही जिस दिन तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़ाब होगा उस दिन हम उसी तरह तुम पर हंसेंगे जिस तरह आज तुम हम पर, कमा तस्खरून, जिस तरह तुम आज हम पे हंस रहे हो इसी तरह हम तुम पर हंसेंगे। फसौफ तालमूना, और यही नहीं कि हम तुम पर हंसेंगे या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इतना ही काफ़ी नहीं है, तुम तो हम पे हंसते हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो, इतना ही काफ़ी है, लेकिन जब तुम्हारा अंजाम होगा तो इतना काफ़ी नहीं होगा कि हम तुम पे मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें तब छोड़ दिया जाएगा। मन जाती अजाब युखजी ही, और फिर देखा जाएगा कि किस पर अजाब आता है, और जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा वो ज़लील व ख्वार हो जाएगा और दुनिया में भी और आखिरत में भी वो ख्वार हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तबाही होगी और अजाब उसका मुकद्दर हो जाएगा। और नूह अलैहिस्सलाम उनसे फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे कहने पे हम बेवकूफ़ हैं और हम नाकाम हैं तो हम पे अजाब आएगा, और अगर हम जो कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि तुम बदबख्त हो तो तुम पर अजाब आएगा, और अगर आज तुम हंस रहे तो अगर तुम पर आया तो हम भी हंसेंगे, और तो वो अजाब जलील कर देने वाला होगा। वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, और कौन है जो अपने हम में से कौन सा ग्रुप है जो अपने आप पर अज़ाब को हलाल कर रहा है, अज़ाब को लाजम कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये था नूह अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब किया नाफरमानी करके हम में से जो भी ग्रुप नाफरमानी कर रहा है वो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि अगर तुम लोग कह रहे हो कि हम जालिम हैं, हम अज़ाब को दावत दे रहे हैं तो इंतज़ार करो, हम कह रहे हैं और अल्लाह भी कह रहा है कि तुम जालिम हो और अल्लाह के अहकामात का इनकार किया है और तुम इंतज़ार करो या अज़ाब का, और वह अज़ाब कोई मामूली चीज़ नहीं होगा, वो ज़लील और रुस्वा करने वाला होगा और हमेशगी के लिए होगा, जिस भी ग्रुप के लिए होगा। और डेफिनेटली था वो नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर गर्क कर दिया, जिनकी मिसाल रहती दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वैक्सीनेशन करवाएं, और दुआ सबसे बड़ी तदबीर और वैक्सीनेशन है।